हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। सो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं जो पार्ट 4 जो मैग्नेटिक फील्ड का जो आपका जो चैप्टर चल रहा है मैग्नेट का, उसके पार्ट 4 की बात करेंगे। और पार्ट 4 में आज हम किस टॉपिक पर बात करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इन फॉरवर्ड साइड ऑन पोजीशन मीन्स निश्चय स्थिति या फिर अनुप्रस्थ स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है, आज हम इसी टॉपिक को डील करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। और यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है उस वीडियो का लिंक। तो इससे पहले की जो 3 पार्ट बन चुके हैं इस चैप्टर के, तो आप एक बार उसको देख लीजिए, तब ये वाला भी आपको टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो इक्वेटोरियल जो पोजीशन है इसका या फिर लाइन, तो इसमें हम क्या निकालेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, निश्चय स्थिति या फिर अनुप्रस्थ स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन, जैसा मैंने इससे पहले बताया था, ठीक है, इंड ऑन पोजीशन यानी अच्छी स्थिति में मैंने बताया था, कुछ वैसा ही होगा। तो चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन। देखें कि जब कोई बिंदु यानी कोई पॉइंट है जिस पर अपने को क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? जो मैग्नेटिक एक्सिस होती है यानी चुंबकीय अक्ष के लंबार्धक, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो लंबार्धक होता है। तो इस स्थिति में चुंबक के सापेक्ष निश्चय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन हो गया। ठीक है, किसी बुक में ये जो फॉरवर्ड साइड ऑन पोजीशन की जगह पे इक्वेटोरियल लाइन भी दिया है। ठीक है, तो आप वहाँ से भी आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब इसको सबसे पहले हमको क्या करना है? एक मैग्नेट बनाएंगे। ठीक है, तो मैग्नेट बनाएंगे तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पास, एक हम सबसे पहले यहाँ बार मैग्नेट ले लेंगे। ठीक है, तो बार मैग्नेट लेंगे और इसके हमको मालूम है एक मैग्नेट की 2 पोल्स होते हैं, मीन्स मैग्नेट ऑफ 2 पोल्स एन एंड एस, एन नॉर्थ पोल एंड एस साउथ पोल। ओके, और ये जो दोनों पॉइंट हैं ये मैग्नेट के, बार मैग्नेट के, अगर इसको आप ज्वाइन कर दीजिए तो इससे पहले मैंने इसके पार्ट 1 में मैंने पूरा डिटेल बताया हुआ है। इस लाइन को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, इस मैग्नेट का जो लेंथ है वो होता है 2L। ठीक है, ये इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 2L। और इसका पोल स्ट्रेंथ मीन्स ये मैग्नेट का जो ध्रुव प्राबल्य है वो होता है m। ठीक है, ओके, तो ये दोनों के लिए होता है। नॉर्थ पोल के लिए भी m होता है m और साउथ पोल के लिए भी m ही होगा। करेक्ट। अब हमको क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इसके लिए इस मैग्नेट के मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु से हम क्या करेंगे? एक r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लेंगे। ठीक है, यहाँ पास एक पॉइंट P हम ले लेते हैं यहाँ पास, जहाँ पास अपने को क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से ये इक्वेटोरियल लाइन हो जाएगी। ये आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। कितना डिस्टेंस है आपके पास? r डिस्टेंस। ठीक है, r डिस्टेंस पर ले लिया आपने। अब क्या करना है आपको यहाँ से? अब यहाँ से आप P पॉइंट को N और S से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, आप यहाँ से ज्वाइन कीजिए आप, और S को भी ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा इधर कर दीजिए आप। अब आपके पास ये P पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद अब आप सपोज कीजिए कि अब यहाँ पास एक एंगल क्या बन रहा है? इस N के साथ थीटा। ठीक है, और ये S के साथ भी एक एंगल बनेगा, वो है थीटा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए आपको सपोज करते हैं कि ये इसके साथ N के साथ और S के साथ ये थीटा एंगल बनता है। और ये एंगल थीटा क्यों बन रहा है? क्योंकि ये जो मैग्नेट है NS, ये जो पॉइंट P है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मीन्स सम विभाजित करता है। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि NP और SP ये दोनों साइड क्या है? इक्वल है। राइट, तो आपके पास एंगल PSN
ये आप शो कर सकते हैं यहाँ पर कि एंगल पी एस एन और इज इक्वल टू पी एन एस, ठीक है, पी एस एन इज इक्वल टू एंगल पी एन एस, ये क्या है, थीटा है आपके पास। ओके, अब देखिए बात करते हैं आपको मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करना है। तो आपको भी पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ टू साउथ होती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो सबसे पहले ये नॉर्थ पॉइंट से अगर देखोगे आप, तो नॉर्थ पॉइंट से इसके अलॉन्ग एक्सिस, इस मतलब इसी डायरेक्शन में एक लाइन आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये लाइक सपोज कीजिए आपके पास एक लाइन ये आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो एन के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पास पॉइंट पी के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड B1 निकालेंगे, ठीक। और एस के लिए जो साउथ पोल है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड मीन्स आती हुई प्रतीत होती है। जब आप प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रॉपर्टीज देखेंगे उसमें ये आपको मालूम होगा कि जो फोर्स लाइन है, मैग्नेटिक फोर्स लाइन, वो क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में मूव करती हैं, ठीक है। मीन्स नॉर्थ से जो आउटवर्ड, यानी नॉर्थ से क्या होंगी, बाहर की तरफ जाएंगी, और साउथ डायरेक्शन पे अगर देखें या साउथ पोल पर देखें तो वो लाइन मैग्नेटिक फोर्स जो लाइन है वो आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, इसको B2 नाम दे देते हैं। और अपने को नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पास आप देखिए यहाँ थीटा एंगल बना है, ठीक है। तो यहाँ पास अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, वो होगा B, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ से देखते हैं यहाँ पास एंगल बना हुआ है, तो इस लाइन में ये वाली लाइन और ये लाइन ये दोनों पैरेलल होंगे, तो इसका एक एंगल और यहाँ पास एंगल ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से आपके पास जो एस के द्वारा एंगल बन रहा है, ये भी यहाँ पास क्या होगा, एक एंगल ये बन गया इस लाइन में देखिए, और एक एंगल ये एंगल, ठीक है, यहाँ पास बनेगा। तो ये भी क्या होगा, ये भी बराबर होगा। ओके, देखिए ये आपके पास यहाँ पास एक एंगल बन रहा है, एक यहाँ, तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये एक ही डायरेक्शन पे बन रहे हैं। और यहाँ पास जो बना हुआ है एंगल इसके लिए एस के लिए, तो यहाँ पास क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे आपस में, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पास पॉइंट P पर यहाँ पास जो एंगल बनेगा उसके दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है। एक होगा आपके पास इसके परपेंडिकुलर होगा, तो आप इस लाइन को ऐसा शो कर दीजिए, ठीक है, ये एक ही लाइन बनेगी आपके पास, और एक ये हो गया, ठीक। तो यहाँ पास से आप देखेंगे तो इसके B1 के लिए आपको निकालना है, तो ये B1 साइन थीटा एक होगा, B1 साइन थीटा, और एक इसके लिए अगर B1 के लिए निकालेंगे तो यहाँ पास B1 कॉस थीटा हो गया, ठीक है। अब इसी टाइप से B2 के लिए भी निकाल लीजिए, तो B2 के लिए भी एक यहाँ पास से इस टाइप से एंगल बनेगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ बनेगा, क्योंकि इस पॉइंट पर दो कंपोनेंट में डिवाइड होंगे, तो यहाँ पास होगा B2 साइन थीटा। तो आप यहाँ पास लिख सकते हैं, यहाँ पास मैं लिख दे रहा हूँ B2 साइन थीटा, और B2 कॉस थीटा भी होगा, तो ये एक्चुअल में इस पर यहाँ पास लिख दो आप, तो इसके साथ प्लस हो जाएगा B2 कॉस थीटा, ठीक है। इतना बात समझ में आया, ओके। और आप इसको अगर चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं, ये रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए। एक्चुअल में ये जो B है ये क्या है, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, तो आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो इस टाइप से आपको ये पूरा इसका डिटेल लिखना है कि आपके पास मान लेते हैं कि NS एक मैग्नेट है जिसका लेंथ क्या है, 2L है, इसका ध्रुव प्राबल्य M होगा, है ना, इसके R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहाँ पास आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पास नॉर्थ पोल के लिए ले लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर देखेंगे नॉर्थ पोल के लिए लेंगे तो यहाँ पास लिखना है आपको कि नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव जो है, उत्तरी ध्रुव, तो देखिए सबसे पहले नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव N के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम ले लेंगे यहाँ पास B1, ठीक है। तो B1 इससे पहले भी हमको फॉर्मूला मालूम है, तो फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू
ध्रुव प्राबल्य कितना है, m और n के लिए ले रहे हैं, है ना, तो एन पी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। डायरेक्शन क्या दिखाएंगे, अलोंग एन पी डायरेक्शन, तो एन पी दिशा में, ओके। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट अब एस पोल के लिए करना है, मीन्स दक्षिणी ध्रुव के लिए, तो उसके लिए लिख लेते हैं हम पहले दक्षिणी ध्रुव के लिए। दक्षिणी, देखिए तो दक्षिणी ध्रुव एस के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर हम लिखेंगे B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई और m, इसमें m क्या है यहाँ पास, ध्रुव प्राबल्य यानी पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं इसको, और एस पी स्क्वायर, इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा अलोंग डायरेक्शन PS यानी PS दिशा में, ठीक है। ये B1 और B2 क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। अब आपको देखिए यहाँ पास आगे करना है, यहाँ पास देख सकते हैं बिंदु P पर ये जो हमने यहाँ पास क्या किया था, ये मैग्नेट पर लंबार्धक था ये बिंदु P, तो जिससे ये दोनों क्या थे, इक्वल थे ना, यहाँ पास हमने शो कर दिया पहले PSN और PNS, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, मीन्स B1 और B2 ये दोनों क्या होंगे, यहाँ पास इक्वल होंगे। तो हम शो कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पास हम शो करेंगे कि NP इज इक्वल टू SP, ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पास से आप शो करिए कि एंगल भी इक्वल हो जाएगा, तो एंगल क्या क्या इक्वल होगा, PNS इज इक्वल टू एंगल PSN इज इक्वल टू थीटा, ठीक है, इतना हम मान लेते हैं, ओके। चलिए इतना यदि आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके आगे देखिए, एक बार डायग्राम देखिए, यहाँ पास थीटा और थीटा जो एंगल बन रहा है मीन्स 2 थीटा एंगल हो जाएगा ये आपके पास यहाँ पास, ठीक है। और ये B को सबसे पहले 2 पार्ट में, मीन्स उसके 2 घटक होंगे, 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक B1 cos थीटा है और दूसरा B1 sin थीटा। फिर इस B2 के लिए इसके भी 2 कंपोनेंट होंगे, ठीक है। तो 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, एक B2 cos थीटा, उसके डायरेक्शन भी होगा, और दूसरा B2 sin थीटा, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है, राइट, ओके। एक को क्षैतिज बोलते हैं, एक को ऊर्ध्वाधर बोल सकते हैं। तो चलिए अब इसी पर डिपेंड करता है आगे, तो हम बता देंगे कि B1 और B2 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, और उसके साथ साथ हम देखते हैं यहाँ पास B1 के 2 घटक, ठीक है, B1 के 2 घटक कौन कौन से होंगे, 2 घटक में वियोजित करेंगे तो पहला होगा B1 cos थीटा, B1 cos थीटा, ये क्या होगा, क्षैतिज, जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है, क्षैतिज घटक, ठीक, यानी क्षैतिज दिशा में, ठीक है, घटक यानी दिशा हम लिख सकते हैं यहाँ पास। और इसी का सेकंड पॉइंट हो जाएगा B1 sin थीटा, B1 sin थीटा, ये क्या होगा, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, तो लिख दो आप इसको ऊर्ध्वाधर दिशा में, राइट। अब आगे देखिए, अब इसी टाइप से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट B2 के लिए भी लिखेंगे, तो B2 के भी 2 घटक होंगे, B2 के 2 घटक, उसको भी आप ऐसे ही लिखे आप यहाँ पास, सबसे पहले B2 cos थीटा, और ये क्षैतिज घटक होगा यानी क्षैतिज दिशा में, और इसी का जो सेकंड नंबर का होगा वो होगा B2 sin थीटा, ठीक है, ये होगा आपके पास ऊर्ध्वाधर मीन्स हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा में घटक, राइट। अब इसमें क्या करना है, मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि एक बार डायग्राम फिर से देख लेते हैं। यहाँ पास डायग्राम में देखिए, ये जो B1 sin थीटा है और ये B2 sin थीटा है, एक ऊपर साइड में एक नीचे साइड में, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो आपके पास जो प्रॉपर्टीज होता है ये होता है कि दोनों एक दूसरे के जो अपोजिट कंपोनेंट्स होंगे या घटक होंगे वो कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को, ठीक है। तो यहाँ ये B1 sin थीटा B2 sin थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, और B1 cos थीटा और B2 cos थीटा, ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अब आपको वहाँ पर शो करना है कि B1 इज इक्वल टू B2, ठीक है, और जो उनके अपोजिट कंपोनेंट्स होंगे या घटक होंगे तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और जो उनके अलोंग यानी क्षैतिज जो डायरेक्शन में होंगे या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे, तो क्षैतिज दिशा के घटक B1 cos थीटा B2 cos थीटा वो
ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पास क्या करेंगे, पॉइंट P पर हम नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर। तो दोनों को आप ऐड कर दीजिए, B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। उधर मैंने बताया था B1 और B2 दोनों इक्वल हैं, तो आप B2 के जगह पे भी B1 लिख सकते हैं, B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। आप यहाँ पर शो करिए, जो आपको पहले बताए थे एंगल से B1 और B2 दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ से दोनों प्लस कर दीजिए, तो B1 cos थीटा B1 cos, यहाँ पास भी B1 लिखिए आप, सॉरी यहाँ पास गलत हो गया, यहाँ B1, ठीक है, ये एक्चुअल में B1, तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, 2B1 cos थीटा, राइट। ये हो गया आपके पास। अब B1 की जो वैल्यू है उसको आप पुट करिए, तो देयरफॉर B इज इक्वल टू 2, B1 की वैल्यू इक्वेशन 1 में था म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू m अपॉन एन पी स्क्वायर, यही था आपके पास, और ये cos थीटा, इसको लिख दीजिए आप, ठीक है, ओके। अब यहाँ से cos थीटा की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अब cos थीटा को कैसे निकालेंगे, डायग्राम में देखिए आप, देखिए यहाँ पास डायग्राम में ये आपके पास एक राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज हो जाएगा आपके पास P, यहाँ पास ये मिड पॉइंट को O मान लीजिए आप, यहाँ पास ये O है, ठीक है। यहाँ पास आप मिड पॉइंट आपके पास O हो गया, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। तो O से लेकर P का डिस्टेंस, आपके पास समकोण त्रिभुज क्या होगा, PON, ठीक है। तो ये आपके पास हाइपोटेनस हो गया यानी कर्ण हो गया, ये परपेंडिकुलर OP यानी लंब हो गया, ON ये आधार हो गया, ठीक है। तो cos थीटा आप निकाल सकते हैं, राइट। cos थीटा आप यहाँ से एक काम कीजिए, पाइथागोरस प्रमेय लागू कीजिए आप, ठीक है, कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे, क्या मिलेगा आपको, NP स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे देखें, चलिए देखिए, तो PON में हम पाइथागोरस प्रमेय जब लागू करेंगे, फॉलो करेंगे, तो क्या मिलेगा आपको, NP स्क्वायर मीन्स कर्ण का वर्ग यानी हाइपोटेनस स्क्वायर, OP परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस ON, ठीक है, यह आधार का वर्ग, ठीक। तो OP का डिस्टेंस क्या था आपके पास, R स्क्वायर हो जाएगा, ON इसका L हो जाएगा, क्योंकि लेंथ मैग्नेट का लेंथ 2L था, तो इसका हाफ लेंथ कितना हो जाएगा, L, तो L स्क्वायर, ये NP स्क्वायर, तो NP की वैल्यू मिलेगी आपको, इसका स्क्वायर रूट हो गया इस पर, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। तो cos थीटा आपको भी पता होगा क्या होता है, cos थीटा की वैल्यू हम बता सकते हैं आधार बटे कर्ण होता है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या होगा, ON और हाइपोटेनस NP होगा, इसका डायग्राम से आप देख सकते हैं। तो ये ON की वैल्यू L है और NP की वैल्यू यहाँ मिल गई आपको, तो यहाँ लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, राइट, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू यानी cos थीटा की वैल्यू और NP की वैल्यू आपको कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 3 में, यहाँ cos थीटा की वैल्यू पुट करिए और NP की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। NP स्क्वायर की वैल्यू एक्चुअल में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, इसको रखना है, ओके। चलिए देखिए इक्वेशन 3 में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, NP और cos थीटा की, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m अपॉन NP की वैल्यू, NP स्क्वायर की वैल्यू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू आपके पास क्या मिला, L बाई R स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस L स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पास ये स्क्वायर रूट को हम रिमूव करेंगे, तो इसका पावर कितना हो गया, 1/2, और R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका पावर कितना, 1, तो 1 प्लस 1/2 को प्लस करने पर कितना आएगा आपके पास, 3/2, तो उसको लिखेंगे म्यू नॉट, नेक्स्ट स्टेप 2m L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, दोनों को प्लस कर देंगे पावर को, तो कितना आएगा, 3/2 आएगा, ठीक है।
अब इसमें क्या करना है आपको, ये 2ml यानी m इंटू 2l, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है मैग्नेटिक मोमेंट, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई यानी चुंबकीय आघूर्ण, तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, कैपिटल M r² प्लस l², और इसका पावर 3/2। ऐसा क्यों हुआ कि m इंटू 2l हमको मालूम है कि कैपिटल M होता है, ये क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं, ये एक सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये आपको पास मिल गया, ये इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला, ठीक है, उसको आप लिख दीजिए, राइट। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गया, ये आ गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इतना ही आपको कंप्लीट करना है, ओके। इसको ये फॉर्मूला याद रखिएगा, स्मॉल m इंटू 2l इज इक्वल टू कैपिटल M होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट या फिर चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं, ठीक है। कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, आप देखिए आगे कि इफ यदि L इज अ लेस देन R है, तो R है तो क्या हो सकता है कि R की तुलना, ठीक है, R की कंपैरिजन में हम क्या करेंगे, L को नेग्लेक्ट कर देंगे, है ना, L की उपेक्षा करने पर, L की उपेक्षा कर देते हैं हम यहाँ पास, तब क्या मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पास, तो ये L जो है उसको आपको रिमूव करना है, ठीक है, तब क्या मिलेगा, इसको आप ऐसा लिखिए B इज इक्वल टू म्यू नॉट, यहाँ पास आप देखिए B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई और M कैपिटल M बाई r², ये l² को रिमूव कर दीजिए, ठीक है, सिर्फ r² बचेगा, तो r² का पावर ये 3/2, तो इससे इंटू हो जाएगा, स्क्वायर इंटू यानी 2 इंटू 3/2, तो क्या मिलेगा आपको, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू m बाई r, 2 कैंसिल हो गया, r³ बच गया आपके पास, ठीक है। ये आपके पास आ गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई r³, राइट। आपको इतना ही कंप्लीट करना है। तो इसका ये कितना आ गया, वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखोगे आप, वेक्टर B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई और कैपिटल M, वेक्टर M कर दीजिए आप, और r³, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। ये आपके पास इतना इसका डेरिवेशन हो गया। ये टॉपिक यहीं पास कंप्लीट होता है, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे चैनल पर डाली गई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यदि स्टूडेंट्स आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो या इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चंस में या किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होता है, तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। सो थैंक यू।